वकीलों का नेता कैसा हो, अरुण कुशवाहा जैसा हो। वकीलों का नेता कैसा हो, अरुण कुशवाहा जैसा हो। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव जो हो रहा है 2026, उसमें अरुण कुशवाहा जी का जो प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, उनका पर्सनल ऑफिस का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर 50-60 वकील आए थे और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग जो है आपके साथ हैं। और हम लोग कुछ मुद्दों को लेकर के पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के चुनाव में उतरे हैं। पहला मुद्दा है कि जो ही हम अगर जनता जो हमारी एडवोकेट वोटर्स हैं, अगर उनका समर्थन मिलता है तो पहला काम हम करेंगे कि नए वकील जो आते हैं उनको 5 साल तक 5,000 रुपया प्रति माह के दर से स्टाइपेंड की व्यवस्था जो सरकार ने घोषणा किया है उसको हम लोग तुरंत लागू कराएंगे। दूसरा जो हम लोग का काम होगा कि नए जो वकील आते हैं, खास करके जो गरीब गुरबे समाज के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं और अमीर सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं, वैसे वकीलों को बैठने के लिए जो शताब्दी भवन 2-3 बरस से बंद पड़ा हुआ है, उसको खोला नहीं। हम 1 महीना के अंदर शताब्दी भवन को खुलवाएंगे और सीटलेस एडवोकेट्स को उसमें एडजस्ट करा करके, खास करके वैसे वकीलों को जिसको कहीं भी बैठने का जगह नहीं है, उसको हम लोग वहाँ पर जो है व्यवस्था कराएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोगों ने प्लान बनाया है। एक काम हम लोग ये भी करेंगे कि होता क्या है कि जो एडवोकेट जब बहस करने के लिए कोर्ट में उतरते हैं तो माननीय न्यायाधीशों के, सब नहीं लेकिन कुछ माननीय न्यायाधीशों के तरफ से उनको तुरंत कहा जाने लगता है कि देखिए ज़्यादा बहस करिएगा तो डिसमिस कर देंगे, कंटेम्प्ट चला देंगे, कॉस्ट लगा देंगे, बार काउंसिल को लिख देंगे। तो ये सब जो थ्रेटनिंग वाला जो जुडिशियरी है, ये बंद होना चाहिए। हम लोग जब अगर जीतेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का, तो एक रिजोल्यूशन लेकर के माननीय चीफ जस्टिस को और सारे न्यायाधीशों को देंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 311(2) में सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड का प्रोविज़न है। तो वकील को शांति से अपना पक्ष रखने दिया जाए और दोनों पक्ष का सुनने के बाद जो भी आपको फैसला करना है वो किया जाए, न कि एडवोकेट को धमकी दे करके बैठा दिया जाए कि कॉस्ट लगा देंगे, केस डिसमिस कर देंगे, ज़्यादा बहस करिएगा तो हम बार काउंसिल को लिख देंगे। तो ये सब भारतीय संविधान के आर्टिकल 311(2) का उल्लंघन है। इसलिए हम लोग इस पर ब्रेक लगाएंगे। डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट जो होता है उसको हम लोग रोक लगवाएंगे, क्योंकि 40 लाख केस पेंडिंग है और किसी खास केस को आप डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट अगर 1 आध दिन वकील नहीं गया, 2 दिन, तो उसको आप कर देते हैं। ये भी गलत है। 40 लाख केस पेंडिंग है, आप एक केस को टारगेट करते हैं, तो डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट करने का परंपरा है उसको भी बंद कराएंगे। प्रीएम्प्टरी ऑर्डर पारित किया जाता है कि 1 हफ्ता में सारा डिफेक्ट रिमूव करिए, नहीं तो आपका केस डिसमिस हो जाएगा। ये भी जो है क्लाइंट्स के राइट्स का वायलेशन है। इसलिए हम लोग प्रीएम्प्टरी ऑर्डर का पास करने का जो परंपरा है उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे। रेजोल्यूशन लेकर के माननीय चीफ जस्टिस को और सारे जजेस को देंगे। इसके अलावे भी हम लोगों ने ई-लाइब्रेरी बनाने का वहाँ पर जो है व्यवस्था किया है कि कोई भी जजमेंट किसी को ज़रूरत पड़े तो ई-लाइब्रेरी रहेगा और ऐसे भी किताबें रहेंगी। इस प्रकार से वकीलों के कल्याण के लिए हम लोग, अगर किसी वकील के साथ दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग उसको तुरंत स्पेशल एसोसिएशन का बैठक करके उसको जो मुआवजा देने का प्रोविज़न है उसके तहत हम लोग 50,000, 1 लाख जैसा ज़रूरत देखेंगे उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि नए जो वकील हैं, जो खास करके युवा साथी हमारे आते हैं, उनको बैठने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग व्यवस्था करेंगे कि हर सीनियर को अपने साथ 2-4 वकील को रखने के लिए, बैठाने के लिए व्यवस्था वो करें। और बिना इस, बहुत सारे सीनियर्स जो हैं वो कहते हैं कि केस लाओगे तब हमारे साथ रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। केस लाने की शर्त पर जूनियर रखने का जो परंपरा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये गलत है। नया वकील आएगा तो उसको 2-4 साल जमने में, प्रचार प्रसार में, उसके लोग को जानने में लगता है। इसलिए 5 साल तक उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे। तो इन्हीं सब 7 सूत्री मांगों को लेकर अरुण कुशवाहा एलियस अरुण कुमार 1 मैं
पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार हूँ और पटना हाई कोर्ट के जितने भी 5250 लगभग वकील वोटर हैं, सब लोगों से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अरुण कुमार 1 एलियस अरुण कुशवाहा को प्रेसिडेंट पद के लिए हजारों हजार की संख्या में आप लोग वोट दें, क्योंकि अरुण कुशवाहा को पहले भी लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं और बहुत ही इनका प्रभाव भी है, डायनेमिक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और हर तरह से ये वकीलों के कल्याण के लिए पूरे वॉइस ऑफ एडवोकेट हैं। पूरे बिहार में और पूरे भारत में भी लोग जानता है अरुण कुशवाहा को वॉइस ऑफ एडवोकेट के लोग, वॉइस ऑफ एडवोकेट्स ऑफ बिहार एंड वॉइस ऑफ एडवोकेट ऑफ इंडिया माना जाता है, लोग कहते हैं। इसलिए आप लोग डायनेमिक लीडर को, स्ट्रॉन्ग लीडर को, वॉइस ऑफ एडवोकेट को, वाइब्रेंट लीडर को जिताइए, ताकि वकीलों की समस्या का समाधान ठीक उसी प्रकार से हम लोग करें जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। वहाँ क्या मजाल है कि किसी वकील के साथ किसी तरह का कोई न्यायाधीश अत्याचार कर ले, किसी तरह का कोई उस पर एट्रोसिटी चला ले। उसी तरह से हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन को बनाना चाहता हूं। इसलिए आपसे विनम्र अपील है, 5250 जो वोटर्स हैं, सब लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप जो है अपने दिल पर हाथ रख करके स्ट्रॉन्ग लीडर को बनाइए, ताकि हम पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल बना सकें। मेरा अर्जी है मेरी और मर्जी है आपकी, इसलिए आपको फैसला लेना है। 17 अप्रैल 2026 को चुनाव होना है, दिन है शुक्रवार, तो आप लोग तैयार होकर के आएंगे और अरुण कुमार 1 एलियस अरुण कुशवाहा को प्रेसिडेंट पद के लिए हजारों हजार की संख्या में वोट देकर जिताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज जो हम लोग बैठे हैं, परिचय आप दे दीजिए सर। हमारा नाम है डॉक्टर BK सिन्हा एडवोकेट और पटना हाई कोर्ट का एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और भारत में अकेले वकील हैं जिनको कि 7 घंटा कोर्ट में बहस किए थे, वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किए हुए हैं। बड़े बड़े वकीलों को नहीं मिला, लेकिन भारत में अकेले हमको मिला हुआ है। आज जो चुनाव हो रहा है, पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का जो चुनाव है, उसमें अरुण जी चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष के पद के लिए और इन्होंने अपनी बातें बहुत विस्तार से कही हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है, 2 तरह का बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत में 5.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 5.5 करोड़ भारत में, और बिहार में भी कितना लाख है, 57 लाख या 60 लाख के लगभग केस पेंडिंग है। आज कानून कहता है कि अगर केस डिले होता है, इसका मतलब अगर केस डिले हुआ तो केस डिनाइड है, डिनाइल हो रहा है। एक केस 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल चल रहा है। क्लाइंट जो है सो बेचारा परेशान है और जो वकील है वो भी परेशान है। इसलिए परेशान है कि एक जो ये होना चाहिए कि जजेज में और एडवोकेट में एक बहुत दूरी हो गई है। जजेज जो है मनमानी जो चाहते हैं वो करते हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि अरुण जी ने पूरी बात कही। लेकिन 2 मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो यंग जनरेशन जो आता है, नए वकील बनकर आते हैं, वो उनकी इतनी दयनीय दशा है कि बेचारे वो आते हैं, सुबह आकर के शाम तक बैठे रहते हैं, वो सीनियर वकील के पीछे कोशिश करते हैं लगने के लिए, और शाम को महीनों बिना आमदनी के लौट के जाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है। तो निदान क्या है? एडवोकेट एसोसिएशन का फ़र्ज क्या है? फ़र्ज है कि ऐसे यंग एडवोकेट को वो प्रोटेक्शन दें। प्रोटेक्शन क्या हो सकता है? पहला जो काम जो अरुण जी से हम कहेंगे कि कम से कम लाखों जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनको कोर्ट का जो प्रक्रिया है, ड्राफ्टिंग है, कैसे किया जाता है, इसका ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए। उनको यंग लोगों के लिए फ्री में ट्रेनिंग सेंटर खुलवाइए, उनको मनोबल दीजिए, और फिर उसके मनोबल देने के बाद भी अब वो जो कम से कम
आने जाने और अपने को मेंटेन करने के लिए 10,000 रुपया या जो भी है, ये पहले बनाइए, नए जनरेशन को बनाइए। युवा पीढ़ी को अगर नहीं करेंगे तो आज तो पूरे भारत में वकील हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, करोड़ करोड़ में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं। और जूनियर एडवोकेट जो है वो सुबह आता है, शाम आता है, महीनों महीनों लौट जाता है, या फिर कोई सीनियर के पीछे पीछे लगा रहता है, उसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, लेकिन उनकी दशा बहुत ख़राब है। तो उनके दशा को सुधारने के लिए एक मूवमेंट खड़ा करना होगा। हम तो अरुण जी से कहेंगे कि पहला जो भी इतना मुद्दा आपने कहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। यंग जनरेशन जो आया है बहुत उम्मीद लेके आया कि हम वकील बने हैं और वकील बने कुछ करना चाहते हैं, सालों साल कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत वकील तो ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर लौट जाते हैं, वकालत छोड़ देते हैं। तो इसी बात को रखते हुए हम अपील करते हैं कि आगे जो आने वाला जो कैबिनेट बनेगा और आप अध्यक्ष बनिएगा, तो आप पहला यही काम कीजिए। लाखों लोगों जो वकील जो हैं आपके हाई कोर्ट में जो अनएम्प्लॉयड की बहुत ख़राब हालत में है, सुबह आता है बेचारा, शाम को लौट जाता है, कुछ नहीं मिलता है, फ्रस्ट्रेटेड है, कितना दिन फ्रस्ट्रेशन चलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि साहब ये अरुण जी बहुत एडवोकेट जो हैं ऊर्जावान हैं और इनमें लगन होता है कुछ करने का। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जितने 5,000 लोग जो वोटर हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इनको भारी मत से जिताएँ। मेरा नाम जनार्दन कुमार सिंह है। मैं पटना हाई कोर्ट में अरुण बाबू के साथ जूनियर अधिवक्ता हूँ और हमारे माननीय अरुण बाबू एक बिहार की आवाज़ है, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ माने जाते हैं। जो भी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अपनी बात रखी वो अक्षरशः पूरी तरह सत्य हैं और उसी का ये अनुपालन करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में आने वाले अगर कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके पास फ़ी नहीं होती है, उनके लिए भी एक कठिन मेहनत करते हैं और काम करते हैं और उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाते हैं कि उनका कोर्ट सही तरीके से कोर्ट उनकी बात को सुने। और अपने जितने भी हमारे साथी बंधु हैं, लगभग 5,400 कुछ जो अधिवक्ता हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसे डायनामिक पर्सन वाले व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनका प्रेसिडेंट पद के लिए इन्हें हम लोग चयनित करें। और जब ये जीत के आएंगे तो अपने किए हुए वादों को ये पूरी तरह एक पटल पर लाएंगे और हम लोग इनके साथ हैं। पूरा एक महकमा वकीलों का सर के साथ हैं और जो लोग नहीं हैं विचारधारा से सर से जुड़िए और 17 तारीख को 17 अप्रैल 2026 को अपना बहुमूल्य मत दे करके माननीय अरुण बाबू को विजयी बनाया जाए और एक नया बिहार बनाया जाए, ताकि लोक अदालत की ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्षेत्र में, जिला में उसके केंद्र खोले जाएं और अधिक छोटी छोटी बातों पर लगे हुए मामलों को निपटा दिया जाए। और हमारे अरुण बाबू इसमें सक्षम हैं। एक बार हमारे तरफ से तहे दिल से इनको शुभकामना। और मुझे लगता है कि 17 तारीख के चुनाव के बाद ये प्रेसिडेंट के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जी, मेरा नाम जनार्दन कुमार हुआ। सर लोग जितनी सारी बातें अभी चुनाव के जो संदर्भ में हो रही है, मैं सारी विषयों को लेकर मैं समर्थन करता हूँ इस विषय को लेकर। और अभी जो भारी जो माहौल है, जो भाई हाई कोर्ट जो एडवोकेट एसोसिएशन का जो चुनाव है और श्री अरुण कुशवाहा साहब ने जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके लेकर सारे वकील का जो समाज है पूरा उत्साह है, बहुत ही उम्मीद और उत्साह के साथ पूरा माहौल बना हुआ है और हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। और इस बार निश्चित तौर पर इनकी जो है बहुत भारी मतों से ये विजयी हो रहे हैं, इसलिए कि इनके जो मुद्दे हैं बहुत ही शानदार और तत्कालिक जो समस्याएं हैं, जो सारे एडवोकेट हैं उनको समाधान जो उसमें दे रहे हैं, जैसे चुन कर आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही लंबे समय से ये सारी चीज़ें बातें नहीं उठ रही थी। जो लोगों को, वकीलों को उम्मीद है, एक भरोसा है, एक होप है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इसके लिए आपने प्रण लिया और चुनावी बिगुल आपने फूका है। और इसी बात के साथ साथ मैं कहूँगा कि अरुण कुशवाहा जैसा नेता हो और ना, हाँ, अरुण कुशवाहा जैसा नेता हो और अरुण कुमार नंबर 1
जो मैंने नाम उसमें जो ये है अरुण कुमार नंबर 1 पर आप सारे लोग पूर्ण बहुमत के साथ वोट दें और इनको विजयी बनाएं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब कि सर एडवोकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कैसा हो? अरुण कुशवाहा जैसा हो।